नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत और ताइवान के तनाव को देखते हुए चीन जबरदस्त तैयारियों में जुटा हुआ है। उसे डर है कि अगर इन देशों के साथ जंग की नौबत आई तो अमेरिका दक्षिण चीन सागर में जरूर एंट्री मारेगा। वह सीधे मैदान में बेशक नहीं आए, मगर उसने जिस तरह यूक्रेन की सहायता की है, साउथ एशिया में भी वह ऐसे कदम उठाने से नहीं हिचकेगा। इन्हीं आशंकाओं के चलते ड्रैगन विध्वंसक हथियार विकसित कर रहा है, साथ ही अपनी तीनों सेनाओं के लगातार युद्धाभ्यास भी करा रहा है। इतना ही नहीं, वह उन देशों को साधने की कोशिश भी कर रहा है जो कठिन परिस्थितियों में उसकी मदद कर सकते हैं। चीन के ऐसे मित्र देशों की फहरिस्त ज्यादा लंबी नहीं है। ले देकर रूस, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ऐसे मुल्क हैं जिनसे ड्रैगन कुछ आशाएं कर सकता है। यूक्रेन युद्ध में चीन ने रूस का कोई विशेष सहयोग नहीं किया है। ऐसे में बीजिंग को भी मास्को से ज्यादा उम्मीद नहीं है, यानी रूस उसके लिए प्रत्यक्ष जंग में नहीं उतरेगा। ऐसे में चीन उन दो देशों पर अपना फोकस कर रहा था जिनको लेकर वह कहीं ज्यादा आसान्वित था। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल महीने में चीनी सैन्य अधिकारियों ने उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के कई गुप्त दौरे किए हैं। 18 अप्रैल को चीनी अधिकारियों ने पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से 2 दौर की बैठक की है। इस बैठक का एजेंडा चीन का किसी देश के साथ होने वाले युद्ध में पाकिस्तान का नजरिया जानना था। इसी एजेंडे के तहत विगत महीने उत्तर कोरिया के रक्षा अधिकारियों के संग चीनी अधिकारियों की मुलाकात हुई है। उत्तर कोरिया की तरफ से चीन को मदद की बात तो कही गई है, पर सेना भेजने पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह है कि उत्तर कोरिया किसी भी सूरत में चीन के लिए अपनी सेना को जंग में नहीं उतारेगा। वह इमरजेंसी में कुछ हथियार चीन को मुहैया जरूर करा सकता है, लेकिन चीन को सबसे बड़ा झटका उसके आयरन ब्रदर और गुलाम समझे जाने वाले पाकिस्तान ने दिया है। यकीनन पाकिस्तान को लेकर ड्रैगन ज्यादा आशाओं से भरा हुआ था, पर पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट की माने तो मदरसा मुल्क ने जो जवाब दिया है उसने चीन की सारी उम्मीदें चूर चूर कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक आज पाकिस्तान उतनी ताकत के साथ चीन के पक्ष में नहीं खड़ा है जैसा कि कुछ सालों पहले दिखाई देता था। पाकिस्तान की ओर से जनरल बाजवा ने साफ कर दिया है कि अगर चीन के खिलाफ अमेरिका उतरा तो पाकिस्तान उसे किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता और यहां तक कि अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति भी नहीं देगा। जिस स्कार्दो एयरबेस को चीन की सहायता से तैयार किया गया है, पाकिस्तान ने उसके इस्तेमाल की संभावनाओं को भी खारिज कर दिया। बताया जाता है कि जनरल बाजवा ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान किसी का हिस्सा बनने की स्थिति में आज नहीं है। चीन के साथ किसी देश के युद्ध में वह तटस्थ मोड में रहेगा। दरअसल पाकिस्तान का चीन को यह करारा सा जवाब अप्रत्याशित नहीं है। आज यह देश इतना जर्जर हो चुका है कि वो किसी युद्ध का बोझ उठाने के लायक नहीं बचा है। हालात ऐसे हैं कि दुनिया में कहीं भी तनाव बनता है तो सबसे पहले इस देश की फटना शुरू हो जाती है। यूक्रेन रूस के संघर्ष ने पाकिस्तान की हालत बेहद खराब कर दी है। ऐसे में पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि जंग का अखाड़ा दक्षिण एशिया में आकर बन जाए। वह चीन को इंकार करके क्षेत्र में तनाव उत्पन्न होने से रोकना चाहता है। पाकिस्तान को आभास है कि चीन ताइवान और साउथ चाइना सी के मुद्दे पर आक्रामक है और अमेरिका से मुकाबले के लिए युद्ध स्तर की तैयारियां कर रहा है। चीन को सहयोग का वादा करके वह युद्ध की चिंगारी को भड़काना नहीं चाहता है। इसके अलावा वह यह भी समझता है कि अगर अमेरिका ने चीन के खिलाफ उतरने का फैसला किया तो मदरसा मुल्क पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान की सरकार और पाक फौज चीन पर निर्भरता में कमी लाकर यूरोप और पश्चिमी देशों से रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। IMF और विश्व बैंक से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर इन देशों का एकाधिकार है, जबकि चीन आज पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है। ऐसे में वह चीन के समर्थन में उतरा तो उसे सैन्य कार्रवाई के साथ प्रतिबंध भी झेलने पड़ेंगे, जो किसी भी दृष्टि से पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए ठीक नहीं है। यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर जिस क्वाड का गठन किया है उसने दक्षिण एशिया के समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। भारत और चीन का युद्ध हुआ तो क्वाड को प्रोक्ष तौर पर चीन के विरुद्ध उतरना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान चीन के पक्ष में जाने की भी नहीं सोच सकता है। तात्पर्य यही है कि यूक्रेन संघर्ष में रूस बहुत हद तक कमजोर हो चुका है और चीन को एक कोने में सीमित कर दिया गया है, जहां उसके भरोसेमंद दोस्त ही अब उससे कन्नी काट रहे हैं। इसे भारत की कूटनीति कहे या अमेरिका की अपनी जरूरत, मगर दोनों ही स्थिति में मजबूत भारत ही हो रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।